Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 9.4.2 टाइप्स ऑफ रोल. A role pattern emphasizes performance if one pays particular attention to what the occupant can do and how well he can do it, relatively regardless of his age, sex and group membership. अब देखिए, रोल पैटर्न मतलब आपको जो काम करना है वो किस तरह से करना है. ठीक है, यह इस बात पर जोर देता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा. अगर कोई व्यक्ति इस बात पर ध्यान दे, अटेंशन दे कि उसको क्या करना है, वो कितनी अच्छे से इस काम को कर सकता है. ठीक है, चाहे वो कोई भी उसका उम्र हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या किसी भी ग्रुप का वो मेंबर हो. ठीक है, चाहे किसी भी समाज में रहे वो, एक इंसान जब ये ध्यान देगा कि उसको करना क्या है, कितने अच्छे से वो कर सकता है. ठीक है, तो रोल पैटर्न इस चीज़ पे जोर देता है. Linton makes a distinction between ascribed and achieved roles. Linton ascribed और achieved role के बीच में difference बताते हैं. A role is said to be ascribed if its occupants acquire it automatically as result of certain objective characteristics or relation to others which are beyond their control. अब देखिए, ascribed role क्या होता है. ऑटोमेटिकली आपको ये काम मिल गया. ठीक है, कुछ उद्देश्य था जिसको पूरा करने के लिए आपको ये काम करना पड़ा, या तो आपका दूसरों से संबंध है और वो संबंध के वजह से आपको ये काम करना पड़ गया, आपके कंट्रोल में नहीं है वो चीज़. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ अस्क्रिप्शन आर बर्थ इनटू अ पर्टिकुलर फैमिली, बर्थ ऑर्डर, सेक्स एंड एज. अब इसमें अस्क्रिप्शन जो कि हम स्टेटस के वक्त भी आपको आगे के वीडियोस में बताए थे कि वही मतलब यहाँ भी है. आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, ठीक है, या बर्थ ऑर्डर क्या है. अब आपका बड़ा भाई जो है, आपके से छोटा कौन है, उस हिसाब से आपका रोल होता है. आप पुरुष हैं कि महिला है, लड़का है या लड़की है, आपका उम्र क्या है. तो ये सब चीज़ों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, इसीलिए ये आपका अस्क्राइब्ड रोल है. ठीक है, आइए अस्क्राइब्ड रोल का एग्जाम्पल और डिटेल में देखते हैं. Ascribed role, a role that an individual acquires automatically at birth or on the attainment of certain age. अब देखिए, ऐसा रोल, ऐसा काम जो कि एक व्यक्ति को ऑटोमेटिकली मिल जाता है अपने जन्म से, या एक उम्र के बाद आपको वो काम मिल जाता है, तो उसको हम लोग ascribed कहते हैं. आपके हाथ में ये नहीं है. The most universally ascribed role is one's sex role, मेल और फीमेल. अब देखिए, एक यूनिवर्सल चीज़ क्या है, आपका सेक्स क्या है, आप लड़का है या लड़की है. ठीक है, आप तो इसको बदल नहीं सकते. तो एक लड़के का अपना कर्तव्य है, रोल है, एक फीमेल का अपना रोल है. डिफरेंट एज लेवल्स आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस. अब अलग अलग उम्र में लोग अलग अलग एक्सपेक्टेशंस रखते हैं लोगों से. रोल्स बेस्ड ऑन वंस बर्थ एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर रेशियल, कास्ट और रिलीजियस ग्रुप्स आर अस्क्राइब्ड. अब आपका किस जाति, किस धर्म में जन्म हुआ है, ठीक है, रेस, कास्ट, रिलीजियस ग्रुप, उसके हिसाब से भी आपका रोल होता है. ठीक है, आगे देखिए. Thus, in these types of role, birth is the basic influence. For example, traditionally speaking, being born in a certain caste will imply certain role behavior as a priest's sons will train to be a priest. अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ ध्यान देना होगा कि आपका जन्म बहुत सारी चीज़ों को आपके जीवन में देता है. पारंपरिक तौर पर अगर बताएं तो आप जिस जाति में आपका जन्म होता है, आपका व्यवहार उस हिसाब से होता है. एक पुजारी का बेटा बचपन से यह सीखता है कि उसको बड़े होकर पुजारी कैसे बनना है. ठीक है, हालांकि अब तो ऐसा है कि जो पुजारी का बेटा है वो पुजारी रहे, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये देखा गया है कि लोग जिस व्यवसाय में हैं या जो चीज़ कर रहे हैं, जिस परिवार में उनका जन्म हुआ है, वो उस हिसाब से बन जाते हैं. टेक्निकली एनी रोल इज सेड टू बी अचीव्ड इफ इट इज़ नॉट अस्क्राइब्ड. अब देखिए, कोई भी रोल अगर अस्क्राइब्ड नहीं है, मतलब आपको बर्थ से नहीं मिला, सेक्स, एज, आपके ये सब हिसाब से नहीं है, तो वो अचीव्ड है, वो आपको पाना होता है आपके एफर्ट से. अचीव्ड रोल्स, अ रोल दैट एन इंडिविजुअल हैज बिकॉज ही हैज ईदर चोजन और अर्नड इट. या तो आप उसको चुने हैं, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर बने या मैं टीचर हूं, तो ये जो रोल है ये मेरा अचीव्ड रोल है, हम ये चुने हैं.
इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट्स एंड हिज एक्शन। हम जो एफर्ट लगा रहे हैं या जो हम काम कर रहे हैं, इससे ये काम हमको मिला, ये अचीव रोल हमको मिला। These roles, which are gained by personal efforts, are known as achieved roles, such as a general in the army, doctor or an engineer, and so on. अब यह जो आपको रोल मिल रहा है, ये एक व्यक्ति के एफर्ट से, वो जो काम कर रहा है उससे मिलता है। जैसे मान लीजिए आप किसी आर्मी में जनरल हैं, तो आप ये जो जनरल बन के आप जो काम कर रहे हैं, ये आपका अचीव्ड रोल है, ये आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं दिया गया, आप खुद इसको चुने थे, यू अर्नड इट। डॉक्टर हुआ, इंजीनियर हुआ, या उसी तरह से जो लोग होते हैं, लॉयर हुए, टीचर हुए, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो ये सब अचीव्ड रोल्स हैं।